एक तरफ यमन के करीब इंडियन जहाज समंदर में डूब गया और दूसरी तरफ हुतीस ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट को ड्रोन से टारगेट करने का दावा कर दिया। आखिर यमन के आसपास ये अचानक हो क्या रहा है? दोस्तों पहले बात करते हैं इंडियन शिप की। इंडियन फ्लैग कॉमेरिकल विजल्स MSV फाइस नूर औलिया यमन के वेस्ट कोस्ट के करीब रेड सी में सफर कर रहा था। अचानक जहाज को एक प्रोजेक्टिकल यानी एक हमला करने वाले एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट ने हिट कर दिया। हमले के बाद जहाज को इतना नुकसान पहुंचा कि वो कैप्साइज होकर समंदर में डूब गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाज पर मौजूद 14 क्रू मेंबर्स, इन सबको रेस्क्यू कर लिया गया। इनमें 13 इंडियन सिटीजन्स और एक यमन सिटीजन भी शामिल था। किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ। फिर इंडिया ने इस हमले की सख्त मजम्मत कर दी और कॉमर्शियल शिप की सिक्योरिटी पर कंसर्न एक्सप्रेस कर दिया। अब आते हैं दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज पर। यमन के हुतीस ने सऊदीया के नजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक्स का क्लेम किया है। नजरान एयरपोर्ट सऊदी अरब के साउथर्न एरियाज में है और यमन के बॉर्डर के करीब लगता है। हुतीस का कहना है कि उन्होंने एयरपोर्ट का एक सेंसिटिव टारगेट उसको ड्रोन से निशाना बना दिया। उनका दावा यह है कि एक्शन सऊदी अरब के ड्रोन्स की तरफ से यमन के कुछ एरियाज में एयर स्पेस के वॉलेशन के जवाब में किया गया था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक्स के बाद एयरपोर्ट के ऑपरेशंस भी इफेक्ट हो गए हैं। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से अटैक्स की कंप्लीट डिटेल अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन में नहीं आई है। अब दोनों इंसिडेंट्स को एक साथ देखें तो उस एरिया में सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट बन रही है। एक तरफ रेड सी में इंडियन कॉमर्शियल शिप उस पर हमला हो गया और दूसरी तरफ सऊदी यमन बॉर्डर के करीब एक एयरपोर्ट को टारगेट करने का दावा किया गया। इससे रेड सी और यमन के आसपास शिपिंग और रीजनल सिक्योरिटी का रिस्क दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडियन शिप के तमाम क्रू मेंबर्स सेफ हैं, जबकि सऊदी अरब के एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट्स की मजीद ऑफिशियल डिटेल्स आना अभी बाकी है, जिसका हमको भी इंतजार है। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।